Hello students, today we will discuss some question answers of your chapter A Treat for Mosquitoes of class 5 VBS book. So let's start. Question number 1. Do you know anyone who has had malaria? आपको कोई ऐसा पता है इंसान जिसको मलेरिया पहले हुआ था? आपको अगर पता है, इफ यू नो एनी पर्सन हु हैज हैड मलेरिया, देन यू विल राइट yes. If you don't know any person who has ever had malaria, then you will write no. So according to the responses of your friends, of your class 5 friends, uh, I have written the answer. Yes, malaria had once attacked my friend. क्वेश्चन नंबर 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रेंड को मलेरिया हुआ था. आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में लिख रहे. अगर नहीं है, कोई भी फ्रेंड आपको पता नहीं, या कोई भी इंसान रिलेटिव्स या कोई भी आसपास में ऐसा कोई इंसान पता नहीं है जिसको हुआ था मलेरिया, तो आप लिखेंगे नो. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्होंने कैसे पता लगाया कि उसको मलेरिया हुआ है या हुआ था? कैसे उन्होंने पता लगाया कि उनको मलेरिया हुआ था? आंसर: by undergoing blood test they got to know it was malaria. So blood टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है. जब ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर वो पाथो लैब रिपोर्ट में आता है कि उसके ब्लड में जो मलेरिया पैरासाइट मिला है, तो हम बोलते हैं कि उनको मलेरिया हुआ है. सो ब्लड टेस्ट करने के बाद उनको पता चला था कि कैसे कि उनको मलेरिया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3. What problems what problems did they have on having malaria? क्या क्या प्रॉब्लम हुआ उनको मलेरिया होने के बाद? आंसर: My friend, when she was suffering from malaria, she got high fever and became very weak, became too weak. तो मलेरिया जब होता है बच्चों, क्या होता है? मलेरिया होने के बाद एक इंसान को बहुत फीवर आता है, ज्वर आता है, और वो बहुत वीक हो जाता है. So, in the answer, you can write, my friend, when she was suffering from malaria, she got high fever and became too weak. Next, question number 4. What other diseases can be caused by mosquito bites? What other diseases can be caused by mosquito bites? मच्छर काटने से और क्या क्या डिजीजेस भी हो सकता है? Answer: by the mosquito bite, we also get other diseases like chikungunya, yellow fever and dengue etc. तो आपको क्या होता है? मच्छर से ये भी होता है दूसरा डिजीजेस, जैसे चिकनगुनिया, येलो फीवर और डेंगू. ये सब रोग भी होता है मच्छर काटने से. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. इन व्हिच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस? कौन सा सीजन में मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, यानी मलेरिया बहुत कॉमन है कौन सा सीजन में, और आप लोग को क्यों लगता है उसी सीजन में मलेरिया बहुत कॉमन है? आंसर: मलेरिया इज सीन मोर कॉमनली ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज दैट इज देयर ब्रीडिंग टाइम फॉर मॉस्किटोज. सो रेनी सीजन में बच्चों ज़्यादा मलेरिया होता है. रेनी सीजन में मलेरिया कॉमन होता है. क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में बहुत बारिश होता है, और बहुत बारिश होने के कारण पानी एक जमा हो जाता है, एक जगह बहुत जमा हो जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा और गंदगी के कारण उस पानी में मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, मॉस्किटोज बढ़ते हैं, और मॉस्किटोज का संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो पानी मेन कारण है, वाटर इज द मेन रीजन, और वाटर मिलता है रेनी सीजन में. रेनी सीजन में घर के आसपास क्या होता है? घर के आसपास जहाँ पे गड्ढा होता है, या आसपास जहाँ पे ओपन पॉट रहता है, ओपन वेसल्स रहता है, टायर्स, गाड़ी का टायर्स रहता है, वहाँ पे पानी
एक जगह जमा हो जाता है और वो पानी में, गंदगी में मच्छर बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं, अच्छे से बढ़ते हैं। ठीक है। So malaria is seen more commonly during rainy season because that is their breeding time for mosquitoes. Next question, question number 6. What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. तो तुम लोग क्या करते हो मच्छर से बचने के लिए, तुम लोग अपने घर में क्या करते हो और तुम्हारे फ्रेंड्स भी क्या करते हैं मच्छर से बचने के लिए? Answer. Best thing to protect ourselves from mosquitoes is to use mosquito repellent. My friends also use mosquito nets, mosquito repellent cream. They even use mosquito repellent coils. तो बच्चों आंसर यही है कि हम मस्क्यूटो रिपेलेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मस्क्यूटो रिपेलेंट, जिससे मस्क्यूटो भाग जाते हैं। तो मस्क्यूटो रिपेलेंट में क्या होता है? आपका मस्क्यूटो रिपेलेंट के लिए मस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम यूज किया जाता है और मस्क्यूटो रिपेलेंट कॉइल्स यूज किया जाता है और सबसे बेस्ट होता है मॉस्किटो नेट्स। मॉस्किटो नेट्स यूज करेंगे तो मच्छर अंदर नहीं आ सकते हैं और उसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया जा रहा है जो आपके शरीर पे हानि पहुंचा सकता है। ठीक है बच्चों? ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे जाएंगे। पेज नंबर 69, पेज नंबर 69, here you can see on the left side you can see a picture and this picture is a clinical pathology report. You can see the clinical pathology report. चलो देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना। यहाँ पे you can see the name of the person whose pathology report is taken, name Rajat and his age 11, पुरुष या महिला, मेल, रोग की पहचान, डायग्नोसिस। सो द डिजीज इज फीवर विथ चिल्स एंड रिगोर्स। तो ये है इसका जो सिम्टम्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। सो हियर मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो रजत है उसका ब्लड सैंपल में मलेरिया पैरासाइट मिला है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट रजत has fallen ill due to malaria parasite. Right side एक क्वेश्चन है, look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? तो यहाँ पे कौन सा वर्ड्स बच्चों, ये रिपोर्ट में कौन सा वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि वो इंसान को, रजत को मलेरिया हुआ है? You can write answer. Malaria parasite found in blood sample. These words in the report help us to know that Rajat has malaria. Malaria parasite found in blood sample. This word. Okay. Thank you, बच्चों, for listening and watching this video.